हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। आज हम देखेंगे निफ्टी की एक्सपायरी कैसे निफ्टी मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का जो वन डे का बिहेवियर है पिछले कुछ दिनों से कैसा रहा है। तो निफ्टी को देखेंगे तो एक चैनल में ही मूव कर रहा था ये पिछले कुछ दिनों से। ऐसे देखेंगे एक पूरा चैनल बना के, तो ये चैनल में ही दो पॉइंट को अगर जोड़ते हुए एक चैनल बना है तो उस चैनल में ही मूव कर रहा है निफ्टी। ऐसा नहीं है कि चैनल के लोअर रेंज पे है, ये चैनल के अपर रेंज पे है। दो पॉइंट को मिलाते हुए दो लाइन खींच देंगे, वो ट्रेंड लाइन बनती है। तो इसमें देखेंगे ये जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का ये कैंडल है, जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी थी। उसके अगले दिन ही मार्केट फिर से ऊपर रिकवर कर गया। मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसकी वजह से ये कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल भी हो चुका है। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बिग बार स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, फिबोनाची काम नहीं, फिबोनाची तो फिर भी कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन और भी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ा सा डिचिंग है, डिच कर दे रहा है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि इसका एनालिसिस मंडे के लिए, यानी जो कल हमारा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है 24 तारीख को, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन में कन्वर्ट हो सके। तो इसमें देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में ये अपर चैनल की तरफ है। इसमें बढ़िया एक सपोर्ट बनाया हुआ, काफ़ी 3-4 दिनों से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की तरफ ही। यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, थोड़ा सा अभी तो काफ़ी दिन से, 4 दिन से साइडवेज ही है। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बनाते हुए ये कल के दिन में हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। तो इसमें ये तो खैर एक दिन के टाइम फ्रेम में हो गया कि ये 4 दिन से मार्केट एक ही जगह पर चैनल में मूव कर रहा है। बाकी सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। अब इसको देखते हैं 15 मिनट में ये कैसा दिखता है। तो 15 मिनट में देखेंगे तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा हुआ है। जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है वही ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। ऊपर जब भी जा रहा है तो नीचे की तरफ चला आ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मूवमेंट देखा जाए ऊपर से तो लगभग ये 248 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है। मंडे को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 21 तारीख को, फ्राइडे का, उसमें भी ऊपर की तरफ गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद एक बढ़िया कैंडल पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए नीचे आया, गैप अप खुल के ऊपर गया। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो एक अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल के साथ ऊपर जा सकता था मार्केट, फिर हमें 24,000 का लेवल भी दिखता। लेकिन वो नहीं दिखा। खुलते से मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, सपोर्ट के को इसने रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस बनाने के बाद कुछ देर तक यहीं पे आधा घंटा, 1 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद वापस से नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन दिया, ईएमए को तोड़ते हुए नीचे आया। पाई आउट के पास भी इसने ठीक ठाक कंसोलिडेशन दिया, फिर अगेन इसमें नीचे की तरफ आया, बिग बार कैंडल बनी। लेकिन इस बिग बार कैंडल में देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे प्रीवियस डेज में काफ़ी सपोर्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पे अगेन फिर से बाइंग आ गई। और उसके बाद इसका फिबोनाची अगर लगा के देखेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो इसने लो बनाया था उसमें 50% 60% से रिजेक्शन लेके वापस से एक ही कैंडल में नीचे की तरफ अगेन ये 23,565 से फिर से अपने सपोर्ट जोन 23,442 पे चला आया। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं कि मंडे को ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें देखेंगे तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो एकदम सपोर्ट के आसपास ही है। तो हो सकता है मंडे को सबसे पहले तो उम्मीद यही है कि गैप अप खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बाइंग आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। सपोर्ट पे क्लोज होने के बाद हो सकता है लास्ट का जो 10-15 मिनट है, 5 मिनट है, उसमें सबसे ज़्यादा BTST लेते हैं लोग। उसमें BTST में बाइंग करके गए होंगे, क्योंकि सपोर्ट जोन पे ये क्लोज हुआ है। यहाँ पे जैसे ही खुलेगा, अगर गैप अप खुलता है इस सपोर्ट के बाद, ऊपर गैप अप खुलता है तो एक फिर से अगेन इसी सपोर्ट के आसपास आता हुआ हमें दिखेगा। और यहाँ पे ज़्यादा बड़ी कैंडल बन के इसको तोड़ते हुए चली आई नीचे। फिर यहाँ नीचे की तरफ कंसोलिडेट करने लगा। यहीं नीचे की तरफ अगर मार्केट ने कंसोलिडेट किया ऐसे, 2-4 कैंडल बना के कंसोलिडेशन रहा, तो मार्केट अगेन नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यहीं पे अगर इसी के पास साइडवेज खुलता है, सपोर्ट के आसपास खुलता है, तो एक बढ़िया यहाँ पे कैंडल देखा जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाते हुए, या एक हैमर बनाते हुए, या एक डोजी बनाते हुए, और फिर डोजी को जब डोजी बनाएगा तो डोजी का अगली अगेन जो अगली कैंडल होगी ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, कंपलसरी है तभी। और वो कैंडल डोजी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि
मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इस समय चैनल में बंधा हुआ है। चैनल ये पूरा जो रेंज है 200-400 पॉइंट का, इस रेंज को नीचे की तरफ अगेन ब्रेक करेगा तभी कुछ कहा जा सकता है। कंसोलिडेशन करना चाहिए, ब्रेक करके नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करे, फिर अगेन एक नीचे पुट की पोजीशन के लिए 50-60 पॉइंट देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। पायोट का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट। 23,251 के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है। तो कोशिश करेंगे कि हर डिप में बाय करते हुए चलें। जितना डिप मिलेगा वहाँ से एक बुलिश प्राइस एक्शन देखते हुए प्राइस एक्शन को फॉलो करना देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेंगे, कैंडल की रीडिंग नहीं आएगी कि मॉर्निंग स्टार बना रहा है, डोजी बना रहा है, तो अगेन उस कैंडल का हाई निकाल रहा है या लो निकाल रहा है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस सपोर्ट के नीचे आता है अगर कैंडल, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट फंस गया। मार्केट यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को जुटाता है। जब तक किसी एक तरफ लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगी तब तक मार्केट कैसे मूव करेगा? कैसे ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? जब तक एसएल प्रेजेंट नहीं होगा तब तक मार्केट किधर भी नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो लोगों को सपोर्ट भी दिखेगा कि भैया यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस नीचे आएगा। जो बाइंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे आता है, तो मार्केट हो सकता है उनके स्टॉप लॉस को खाने के लिए नीचे आए, नीचे आके यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस खाए फिर ऊपर जाए। ऐसे ही अगर हम रिवर्स से सोचें कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स ने पुट को शॉर्ट करना शुरू पुट को कॉल को सेल करना शुरू कर दिया कि मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे अगर कॉल सेलर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका जो एसएल प्रेजेंट होगा ये इस रेंज के आसपास प्रेजेंट होगा, तो यहाँ मार्केट उनके एसएल को खाने के लिए आ सकता है। तो यह डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी कैंडल बना रहा है, हमारा ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, उस डेटा के हिसाब से ही हम अपनी प्लानिंग करेंगे। कभी भी ऑप्शन चेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन चेन में जो चेंज इन ओआई होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी कॉल या पुट को परचेज करने के लिए। इस वजह से ऑप्शन चेन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक हम कोशिश करेंगे कि साइडवेज खुलता है तो यहीं पे कंसोलिडेट करें, इसके कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करें, फिर एक बुलिश कैंडल दे, बुलिश कैंडल के बाद उसका हाई क्रॉस करे, उसके बाद से जब 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड लेना है हमें, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब रिटेस्ट आए, लेकिन स्टडी करनी है हमेशा 15 मिनट 5 मिनट में। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें जो एस एल लगाने के लिए सबसे पहले 5 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम। तो उसमें एस एल लगाने का जगह भी ठीक होता है, उसमें एस एल कम हंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें मैक्सिमम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है जो हमें हमेशा लॉस कराती है। स्टार्टिंग टाइम में भी 1 मिनट टाइम फ्रेम जब मैंने देखा था तो उसमें ट्रेड करने की कोशिश करी थी, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो कोशिश यही करें कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम करें। यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ से गिरावट आई है उसको रेजिस्टेंस मान के चलें। अब इसी रेंज के बीच में मार्केट मूव करता है, जब तक इस रेंज को तोड़ ना दे एक हेल्दी कैंडल के साथ, अगेन वापस से रीटेस्ट करे, रीटेस्ट नहीं करता है तो कम से कम एक रेड कैंडल बनाए। मान लीजिए गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद से ऊपर आया मार्केट, अगेन 23,600 के आसपास आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, तो एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ब्रेकआउट में हेल्दी कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक रेड, अगर रिटेस्ट नहीं लेता है तो एक रेड कैंडल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, ताकि हमें स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिले। उस स्टॉप लॉस उसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के अगेन जैसे ही उस रेड कैंडल का हाई निकालता है हम परचेस कर सकते हैं, और एक ठीक ठाक ट्रेंड हमको 24,000 तक का लेवल मिल सकता है। ठीक है, तो यही कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलेगा तो तुरंत से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगेन यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर इसी चैनल में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इसी बातों का ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि ये जो चैनल बना हुआ है 200-300 पॉइंट का चैनल है, निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसी चैनल को हम ट्रेड करें और एक सपोर्ट पे आए तो बुलिश कैंडल देख के यहाँ पे कॉल परचेज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे रहेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी ध्यान देंगे, हो सकता है इसको फॉलो ना करे, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर ले, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर यहाँ पे हमको डोजी कैंडल दिखती है, रेड कैंडल दिखती है, बियरिश
प्राइस एक्शन दिखता है, तो वहाँ से अगेन हम शॉर्ट करके नीचे तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। तो देखते हैं मंडे को कैसा बिहेव करता है। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम भी ग्रो कर सकें और आप भी ग्रो करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।